धोखे से हमको लेके आए कि सुप्रीम कोर्ट चलो, और उसके बाद में हमें किडनैप करके पुलिस ले गई मंदिर मार्ग थाने 1.5 घंटे तक। यस, बिल्कुल, वकीलों को किडनैप कर लिया भाई, तो सामने है भाई, तो एक्ट है उनका भाई। ये एक्ट उनका इस बात से सिद्ध हो जाता है ना कि उन्होंने हमें धोखा दिया। अगर वो हमें ये कहते कि हम तुम्हें मंदिर मार्ग थाने ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने हमें ये कहा ना कि हम सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं आपको मिलवाने। अरे हम आपको बता रहे हैं, आप हमारी बात पे विश्वास नहीं कर रहे। 2024 का चुनाव हम ईवीएम से नहीं होने देंगे। नहीं, अगर मगर क्या है, अगर मगर की कोई, वो हम आपको बता देंगे समय पे। ये हमारी रणनीति है, हम जानते हैं कैसे होगा। आपको क्यों अभी क्यों बताएं सर? आपके बातों से भाई आपको क्यों बताएं? बिल्कुल आदेश दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आपसे रवीना। एडवोकेट भानु प्रताप जी हमारे साथ है। जो कल तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी सुप्रीम कोर्ट का, जब ये लोग घेराव करने जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे थे, वो नहीं किया गया। लेकिन चीजें क्या हुई, जो बदलाव वहां से हुआ कि पहले लगा कि शायद पहला पड़ाव जीत गए हैं, शायद सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे क्योंकि ऐसी चीजें आ गई थी। लेकिन बाद की तस्वीरें ही पूरी तरीके से बदल गई। इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के बजाय सीधा थाने ले जाया गया। उसके बाद क्या रहा, कैसी चीजें सामने आई, और अब आगे आंदोलन अगर ऐसी ही चीजें होती रही कैसे चलेगा, ये सारे सवाल मन में बने हुए हैं। इनसे एक सवाल जान लेते हैं। सर, एक तो उस दिन जब आप लोगों को डिटेन कर लिया गया एक तरीके से, उसके बाद की तस्वीरें क्या रही, और अब एक बार चुनाव आयोग का घेराव नहीं कर पाए, सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं जा पाए, तो अब अगर ऐसी ही चीजें होती रही जो आप लोग ठान रहे हैं वो नहीं हो पाया, तो कैसे चलेगा फिर आंदोलन? देखिए, अगर हम जाना चाहेंगे तो कोई हमें नहीं रोक सकेगा। लेकिन ये पुलिस जो करे, हम क्या है, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, इसलिए हम कानून का पालन करते हैं। हम किसी भी तरह की वो चीज नहीं करते जो कानून के विरुद्ध जारी हो। हम सरकार का, पुलिस का, इलेक्शन कमीशन का, सबका सम्मान करते हैं। इसीलिए अगर वो हमें नहीं जाने दे रहे, कोई बात नहीं। लेकिन इस बात से ये बात सिद्ध हो रही है कि ईवीएम में जबरदस्त धांधली है। अन्यथा क्या दिक्कत थी, हमें चुनाव आयोग तक जाने देते, मशीन हमें देते, क्या दिक्कत थी? इसके अलावा जो आज की स्थिति है, हमें सुप्रीम कोर्ट जाने से रोका, आप हमें सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाने दे रहे, इसका मतलब हम क्या करें? सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन ही तो करना चाहते थे कि ईवीएम मशीन में किस तरह से धांधली होती है, हम बता रहे हैं। अगर वो भी नहीं हमें जाने दे रहे हैं तो साफ है कि सरकार अंदर से बहुत बुरी तरह से डरी हुई है। हमारे इस आंदोलन की सफलता से सरकार की अंदर की चूल्हे हिल चुकी हैं, उसकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। इसलिए अपनी पुलिस के माध्यम से हमें लगातार रोका जा रहा है। अन्यथा तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, जाने में क्या दिक्कत थी? तो जाने देना था। हर बार रहेगी, आप लोग कुछ भी करना चाहेंगे उसके बीच में आएंगी ना चीजें। कोई बात नहीं, वो हर बार रोकेंगे, हम हर बार प्रयास करेंगे। वो रोकेंगे, हम प्रयास करेंगे। हमारा काम यही है, लड़ते रहेंगे, लगातार लड़ते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम तो धन्यवाद आपको दे रहे हैं कि वो रोक के हमारा काम कर रहे हैं। भाई, ना वो हमें रोकते, ना सारी की सारी चीजें होती, ना वो हमें जो मतलब पकड़ के जेल ले जाते, थाने में ले जाते, ना इतना हल्ला मचता। हम तो कह रहे रोको भाई आप। लेकिन सर, वकीलों के साथ ऐसा हुआ है, तो आप इसका अंदाजा लगा लो कि अगर वकीलों के साथ ये हो सकता है तो आम आदमी की क्या हैसियत उनकी नजर में, आम आदमी का क्या सम्मान उनकी नजर में। आम आदमी को तो वो कुचलना चाहते हैं। इसीलिए जो सारा सब कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि इस देश की आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है, उसे कुछ पता नहीं है, वो लड़ नहीं सकती। उसे मात्र 5 किलो अनाज के चक्कर में जो है गुलाम बना हुआ है, भिखारी उसे बना कर रखा हुआ है। जो बोल सकते हैं, जिनकी आवाज लोगों तक पहुंच सकती है, उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार, इसलिए ये सारी चीजें कर रही है। लेकिन ये आवाज दबने वाली नहीं है। अब एक और सवाल, आपने ऐलान कर दिया है कि अब बाकी जगहों आप लोगों की मीटिंग होगी। क्या दिल्ली में आंदोलन इतना मजबूत हो चुका है, इतने लोग जुड़ चुके हैं कि बाकी जगह भी मीटिंग शुरू हो चुकी है? केवल दिल्ली में नहीं, पूरे देश भर में आंदोलन बहुत जबरदस्त तरीके से खड़ा हो चुका है। ये बहुत अंदर तक, बहुत गहराई तक इसकी पकड़ हो चुकी है। इसीलिए हमने ऐलान किया। हमने वैसे ही ऐलान नहीं किया, हमने पूरे देश का आकलन करने के बाद ऐलान किया है। और आखिर में जो हमने कहा है कि 11 फरवरी को दिल्ली में होगा जबरदस्त प्रोग्राम। आप अपनी आंखों से देखना, आप कवर तो करेंगे। उसके पास में कोई भी ऐसा अधिकार नहीं था, कोई आदेश नहीं था कि हमें वहां जाने से वो रोके। लेकिन पुलिस किसके अंडर में है? गृह मंत्रालय के अंडर में। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और ये सब कुछ किसके कहने पे हो रहा, आप समझ सकते हैं। तो जब हम लोगों ने कहा, क्योंकि अगर हम जाना चाहते तो वकीलों को कोई नहीं रोक सकता, हम जहां भी जाना चाहें। हमें मालूम है
कि देश के संविधान ने इस देश के हर नागरिक को कहीं भी अपनी बात रखने, प्रदर्शन करने, वो भी शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक और प्रजातांत्रिक तरीके से उसका अधिकार दिया हुआ है, कोई नहीं रोक सकता। और धारा 144 हो या कोई भी हो, वो संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत इस देश के 140 करोड़ नागरिकों को यह अधिकार है। तो कोई भी पुलिस या प्रशासन या सरकार या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये संविधान से ऊपर नहीं है। फिर भी हमें रोका गया। हम क्योंकि कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हमने कहा भाई इस तरह से आप गलत कर रहे हो। तो फिर पुलिस ने कहा, वहां शायद एडिशनल डीसीपी या डीसीपी भी थे और 2-3 इंस्पेक्टर भी थे, एसीपी वगैरह भी थे। उन्होंने कहा कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट लेके चलते हैं। कोई बात नहीं, आप 4 आदमी चलो। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम 4 चलते हैं। तो हम 5 लोग गए। मैं, भानु प्रताप सिंह एडवोकेट, साथ में महमूद पराचा भाई एडवोकेट, साथ में हमारे दीवान सिंह एडवोकेट, हमारे सत्यप्रकाश साथी एडवोकेट, और साथ में हमारे एक और साथी मुकेश राजपूत एडवोकेट। हम 5 लोग गाड़ी में गए। हमें गाड़ी में लेके गए क्योंकि हम सीधे सच्चे आदमी, हम छल कपट न करते हैं न जानते हैं। तो हमें ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके गाड़ी, वो जो भी 4-5 सिपाही थे या पुलिस वाले थे उसमें, उन्होंने गाड़ी वहां रोक दी। उतारने की बात करने लगे, तभी उन्हें कहीं ऊपर से फोन आता, ऊपर से। उन्होंने पूछा क्या करें? उन्होंने कहा इन्हें वहां लेके जाओ मंदिर मार्ग थाने। तो सुप्रीम कोर्ट में हमें मिलाने की बजाय, सुप्रीम कोर्ट हमें उतारने की बजाय, ये चीफ साहब से किसी से हमारी बात कराने की बजाय पुलिस हमें किडनैप करके, ये किडनैपिंग है, धोखा दिया पहले, ये धोखे से हमको लेके आए कि सुप्रीम कोर्ट चलो, और उसके बाद में हमें किडनैप करके पुलिस ले गई मंदिर मार्ग थाने। 1.5 घंटे तक। यस, बिल्कुल, वकीलों को किडनैप कर ले भाई, तो सामने है भाई, तो एक्ट है उनका भाई। ये एक्ट उनका इस बात से सिद्ध हो जाता है ना कि उन्होंने हमें धोखा दिया। अगर वो हमें ये कहते कि हम तुम्हें मंदिर मार्ग थाने ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने हमें ये कहा ना कि हम सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं आपको मिलवाने, और फिर वहां की बजाय वो ले गए हमें जो है वहां पे थाना। आपने देखा होगा, आप सारे साथियों ने जो रिकॉर्डिंग भी की है। मैं जिस समय गाड़ी में चढ़ रहा था तो मैंने ये कहा था कि भैया हमें कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं, और मैंने ये भी कहा था कि पता नहीं, कह तो सुप्रीम कोर्ट के रहे, कह ले कहां जाएंगे ये भी पता नहीं है। मैंने ये बातें उसी समय कही थी। हुआ यही, मंदिर मार्ग थाने ले गए और वहां 1.5 घंटे तक हमें डिटेन करके रखा गया, और 1.5 घंटे बाद हमें वहां से छोड़ा गया। और उसके बाद जो साथ बाहर मीडिया के साथी थे, हमने उनको ये सारी चीजें डिटेल में बताई। अब करें अपहरण हुआ तो अपहरण तो आपको केस करना चाहिए फिर पुलिस पर। बिल्कुल कर देंगे, हमें मालूम है क्या करना है, कैसे करना है। ये निश्चित रूप से हम सारे साथी ये सारी चीजें जानते हैं, और इनको कब क्या कैसे करना चाहिए हम वो सारी चीजें जानते हैं। सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, सही समय पर सही कार्रवाई हम लोग करेंगे। ईवीएम पे भरोसा आपको क्यों नहीं? सरकार तो बता रही है। हमने बार बार बता दिया, इसे बार बार बताने की क्या, सरकार होती कौन है और इलेक्शन कमीशन होता कौन है? तुम्हें भरोसा है? तुम बता सकते हो कि ईवीएम कैसे काम करती है? ईवीएम मशीन की तकनीक क्या है? उसमें पारदर्शिता नजर आती है क्या? कहीं नहीं आती ना। बताओ आप, पारदर्शिता नजर आती है? बोलो ना, सरकार की बात यार, तुम कह रहे हो ना, तुम्हें पारदर्शिता उसमें नजर आती है क्या? चुनाव आयोग क्या लगता है आपको? हमें कुछ भी नहीं लगता। चुनाव आयोग सरकार का गुलाम है और जनता का वो नौकर है। संविधान के तहत उसे जनता की बात माननी पड़ेगी। जनता सर्वोच्च है, जनता मालिक है। कोई काम है किसका? जनता का सेवक। तो निश्चित रूप से जनता के सेवक है, वो तो कह भी रहे प्रधान सेवक, और वो तो कह भी रहे हैं कि चौकीदार। तो भाई चौकीदार और प्रधान सेवक जब अब तक जो धोखा देते रहे हैं, ये अपने प्रधान सेवक को, चौकीदार को इस बार देश की जनता धोखा नहीं देने देगी। एक सवाल, आप 24 जो आप ऐलान कर रहे थे कि 24 तारीख को आप एक बड़ा खुलासा करेंगे, तो देरी क्या है? अगर आपके पास इतनी अभी 24 तारीख आ गई क्या? नहीं देखिए हर चीज का नहीं, आप अभी क्यों चाहते हो? अभी क्यों नहीं? जल्दी, आपको जल्दी क्यों है? तो जल्दी समाधान नहीं, हम समझते हैं जल्दी समाधान होगा। तो अभी आप खींचना चाहते नहीं, क्यों लंबा क्यों खींचना चाहते हैं? हम सही समय पर सारी चीजें करेंगे। आपको दिक्कत क्या हो रही है? लोकसभा चुनाव नजदीक है ना। क्या हुआ? लोकसभा चुनाव नजदीक है। अभी तो उसकी नोटिफिकेशन अगर सही समय पे जारी होगा तो मार्च में होगा, 20 मार्च में। ईवीएम बंद हो जाए? बिल्कुल, हम चाहते हैं ईवीएम बंद हो। करिए ना जल्दी से। कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? हम कर रहे हैं ना जल्दी। समर्थक है जो मिस कॉल भी कर रहे हैं, जो आपकी मुहिम में साथ दे रहे हैं, वो भी तो इंतजार कर रहे हैं ना कि जल्दी अगर ऐसा कुछ है तो सब कुछ सामने आ जाए। आपके पास फोन आया किसी का कि भैया 24 की बजाय अभी करो? हम ये दिखा रहे हैं,
हम ये दिखा रहे हैं कि लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं, मिस कॉल आ रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे आपको कि उन्होंने ये कहा है कि भैया खुलासा अभी कर दो। आपको धैर्य नहीं है क्या? इतने अधीर क्यों हो रहे हैं आप? 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। कहाँ के 2 महीने? 24 तारीख में क्या महीने का वक्त है? 24 तारीख में क्या महीने का वक्त है? 24 तारीख से पहले भी बहुत काम है। आप लोगों को कितनी पार्टी सपोर्ट कर रही है सर? कितनी पार्टी सपोर्ट कर रही है? भैया हमें पूरी जनता सपोर्ट कर रही है और विपक्षी पार्टियां आज नहीं तो कल इस लड़ाई में हमारे साथ आएंगी। हम लोग लगातार उनसे बात कर रहे हैं, उनको मैसेज दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि वो इस लड़ाई में हमारे साथ आएंगे। अगर ईवीएम से चुनाव हो जाता है सर, तो क्या बहिष्कार किया जाएगा 24 का इलेक्शन? क्या हो जाता है? अगर ईवीएम से अगर इलेक्शन चुनाव होता अरे हम आपको बता रहे हैं, आप हमारी बात पे विश्वास नहीं कर रहे। 2024 का चुनाव हम ईवीएम से नहीं होने देंगे। नहीं, अगर मगर क्या है? अगर मगर की कोई, वो हम आपको बता देंगे समय पे। ये हमारी रणनीति है, हम जानते हैं कैसे होगा। आपको क्यों अभी क्यों बताएं? आपके बातों भाई आपको क्यों बताएं? बिल्कुल आदेश दे रहे हैं हम। बिल्कुल, अगर तुम ये समझते हो कि हम आदेश दे रहे हैं तो हम आदेश ही दे रहे हैं। हम क्यों दे रहे हैं आदेश? हम भारत की जनता हैं और भारत की जनता इस देश की मालिक है, संविधान से ऊपर है और मालिक आदेश देने की ताकत रखता है, अधिकार रखता है। सवाल, चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, वो तो आ नहीं रही रोड पर। आपको चुनाव लड़ना ये इतनी जल्दबाजी क्यों है? वो नहीं आ रहे रोड पर। वो जो कुछ नहीं बोलते थे अब वो बोलते हैं ना। कांग्रेस में जयराम रमेश जी, दिग्विजय सिंह बोलने लगे ना। अब पहले तो नहीं बोलते थे। मायावती ने भी बोला हाँ, मायावती जी ने भी बोला है कल परसों। आप बिल्कुल कल परसों। और इसके अलावा अखिलेश जी लगातार बोल रहे हैं और भी बहुत लोग लगातार बोल रहे हैं। तो जो बोल रहे हैं, जब ये जन आंदोलन बढ़ेगा तो वो कहाँ जाएंगे? सब यहीं आएंगे। सर, आपके खुलासे से क्या फर्क पड़ने वाला है? 24 तारीख को किससे? 24 तारीख को जो खुलासा करने वाले हैं, उसी दिन देखना ना क्या खुलासा करेंगे। आप रिकॉर्ड करने आओगे? नहीं आओगे तो रिकॉर्ड करना। अरे उसका फर्क, हमारा तो काम आप है उसका रिकॉर्ड करना। यार एक एक आदमी पूछो ना, 4 आदमी पूछ रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक आदमी एक सवाल। आप पूछ चुके, आप भी पूछ चुके, फिर भी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। एक व्यक्ति एक सवाल पूछो, उसका जो असर पड़ेगा वो आपकी कल्पना में नहीं है, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन कमीशन, सरकार और कौन कौन शामिल है, सारे के सारे लोगों का चेहरा बेपर्दा हो जाएगा, सच लोगों के सामने आएगा। चिंता मत करो, अभी आने दो, धैर्य रखो। 24 तारीख आने दो, 6 दिन तो बाकी है। कितने साल और लग जाएंगे अभी सर? कायम है ईवीएम बैन होने में कितने साल और लग जाएंगे? बस इस चुनाव में। ये जो चुनाव है ईवीएम से नहीं होगा। अब इसमें कितने साल है तुम काउंट कर लेना। गणित तो इतना समझती हो गए कि कितने दिन है, महीने हैं, साल हैं। फिर आप जवाब दोबारा पूछ रहे हो। औरों को पूछने तो सवाल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आपने जो 50 सीटें मांगे, अगर वो मिल जाता है तो आपके पास उतना टिकट वो काम खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन दे नहीं रहा, वो चैप्टर समाप्त। अब इलेक्शन कमीशन अपनी दुकान लेके गली गली घूम रहा है।